नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम ओशो के जीवन और मृत्यु पर ओशो के विचारों को सुनेंगे और जानेंगे। ओशो कहते हैं, जीवन, इस शब्द में जो गहराई है वह केवल जन्म और मरने की घटनाओं तक सीमित नहीं है। जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक अनुभव है, एक जागरूकता है जिसे तुम महसूस कर सकते हो या खो सकते हो। हम सभी जन्म लेते हैं, बर्थडे होते हैं, सीखते हैं, प्यार करते हैं, दुख पाते हैं और अंत में मृत्यु के पास लौटते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इस पूरे चक्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? क्या यह केवल हमारी गतिविधियां हैं या यह उस जागरूकता का अनुभव है जिसमें हम हर क्षण जीते हैं? ओशो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि हम जीवन को सिर्फ एक परियोजना या लक्ष्य समझकर नहीं जी सकते। यदि आप अपने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे, जैसे कि मुझे यह करना है, वह हासिल करना है, तो आप हमेशा भविष्य में रहेंगे। और भविष्य, वह एक भ्रम है, वह कभी वास्तविक नहीं होता, केवल वर्तमान है। यह क्षण, यही सांस, यही अनुभव असली है। एक कहानी आपको इस विचार को समझने में मदद करेगी। एक बार एक साधक ओशो के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। मैं लगातार भागता रहता हूं, काम, दौड़, पैसे, सम्मान, लेकिन लगता है जैसे कुछ खो रहा हूं। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी फूल की खुशबू को केवल महसूस किया है? या तुम हमेशा उसकी तस्वीर खींचते रहते हो या उसका नाम लेते रहते हो? साधक थोड़ी देर चुप रहा। फिर ओशो ने आगे कहा, जीवन का रहस्य यही है, अनुभव करना। तुम्हारे मन और विचार जितना भी तेज दौड़ें, यदि तुम हर अनुभव को महसूस नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में खो जाते हो। ओशो कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का बड़ा हिस्सा केवल सोचते और योजनाएं बनाते हुए बिताता है। उसे लगता है कि मैं जी रहा हूं, लेकिन असली जीवन तो वह है जो मन नहीं बल्कि चेतना महसूस करती है। वह जागरूकता ही जीवन का वास्तविक रंग है। यह चेतना वह दीपक है जो अंधकार में भी दिखाई देता है। यदि हम उसे पहचान लें तो कोई भी परिस्थिति, दुख, सुख, सफलता, असफलता हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। हम स्थिर रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं। यही जीवन की कला है। मृत्यु का भ्रम। अब मित्रों, आइए हम एक और विषय पर चर्चा करें जिसे सुनते ही अधिकांश लोग डर या असहजता महसूस करते हैं, मृत्यु। हम अक्सर मृत्यु को अंत मानते हैं। जब मृत्यु आएगी तो सब खत्म। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, जीवन का एक और पहलू है। तुम जितना उसे डरते हो उतना ही तुम अपने जीवन को सीमित करते हो। एक छोटी कहानी इस विचार को स्पष्ट करेगी। एक बार एक वृद्ध साधक ओशो के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे मृत्यु से डर लगता है। मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। मैं तैयार नहीं हूं। ओशो ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुम कभी रात को सोते समय जानते हो कि सुबह होगी या नहीं? साधक ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानता। ओशो ने हंसते हुए कहा, और फिर भी तुम सोते हो। रात की अनिश्चितता के बावजूद तुम जीवन को जीते हो। मृत्यु भी केवल एक रात की तरह है, उसका डर केवल तुम्हारे मन में है। वास्तव में वह भी अनुभव है और जीवन का हिस्सा है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लोगे तभी जीवन पूर्ण होगा। मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन इसे अज्ञात मानता है। लेकिन यदि हम जीवन और मृत्यु को एक ही धारा के दो पहलू समझ लें तो डर गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं, जैसे नदी अपने पानी को समुद्र में मिलाने से डरती नहीं, वैसे ही तुम भी अपनी मृत्यु से डरना छोड़ दो। मृत्यु केवल जीवन का विस्तार है। जीवन और मृत्यु का अनुभव। ओशो जीवन को सिर्फ शारीरिक गतिविधियों का समूह नहीं मानते। वह कहते हैं कि असली जीवन चेतना का अनुभव है और मृत्यु सिर्फ चेतना का परिवर्तन। एक और उदाहरण। एक साधक ने ओशो से पूछा, गुरुजी, यदि मृत्यु एक अंत नहीं तो मृत्यु के बाद क्या होता है? ओशो ने उत्तर दिया, कुछ नहीं और सब कुछ। यदि तुम मृत्यु को एक अंत मानोगे तो तुम जीवन को छोटा कर रहे हो। लेकिन यदि तुम इसे यात्रा समझो तो मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। यह समझो कि तुम फूल की तरह हो। जैसे फूल खिलता है, पत्ते झड़ते हैं और फूल फिर मिट्टी में मिलकर नया जीवन बनाता है। यही जीवन और मृत्यु का चक्र है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को समझना जीवन को समझने जैसा है। जो व्यक्ति जीवन के हर क्षण को जागरूक होकर जीता है, उसे मृत्यु का डर कभी नहीं सताता। ओशो कहते हैं, साक्षी बनने पर तुम्हारा मन शांत हो जाता है, चेतना खुलती है
और जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। मृत्यु डरावनी नहीं, सुंदर और अनिवार्य बन जाती है। मित्रों, जीवन को केवल इस शरीर या इस जन्म तक सीमित समझना सबसे बड़ी भूल है। ओशो कहते हैं, तुम जो अनुभव कर रहे हो वह केवल एक लहर है, समुद्र नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम केवल हमारे नाम, पहचान और शरीर हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम चेतना हैं और चेतना का कोई अंत नहीं है। यह जन्मों और मृत्यु की सीमाओं से परे है। एक कहानी इस विचार को स्पष्ट करती है। एक बार एक युवा साधक ओशो से मिला और बोला, गुरुजी, क्या जीवन केवल यही जन्म और मृत्यु है? क्या मैं मर जाऊंगा और सब खत्म हो जाएगा? ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फूल की तरह हो। फूल खिलता है, कुछ समय तक दिखता है, फिर सूखता है, लेकिन बीज वहीं रहता है, मिट्टी में मिलकर फिर नया जीवन पैदा करता है। चेतना भी ऐसी ही है, यह कभी खत्म नहीं होती, केवल बदलती है। साधक ने पूछा, तो क्या हमारी आत्मा अमर है? ओशो ने उत्तर दिया, अमर? हां, यदि तुम इसे केवल नाम और रूप से मत जोड़ो। चेतना अमर है क्योंकि वह समय, स्थान, जन्म और मृत्यु से परे है। यह वह आकाश है जिसमें सभी बादल आते और जाते हैं। यही जीवन की अनंतता है। हम केवल शरीर, परिवार या समाज में सीमित नहीं हैं। हमारी चेतना अनंत है और जब हम इसे समझ लेते हैं तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप कम महत्वपूर्ण लगती हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे अधिकांश लोग डर और घबराहट के साथ देखते हैं, मृत्यु। ओशो कहते हैं, यदि तुम मृत्यु को शत्रु मानोगे तो जीवन तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाएगा। यदि तुम इसे मित्र मानोगे तो जीवन जश्न बन जाएगा। एक कहानी याद आती है। एक वृद्ध साधक ने ओशो से कहा, गुरुजी, मुझे मृत्यु का डर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी खत्म हो। ओशो ने हंसते हुए कहा, तुम जीवन को खत्म होने से रोक नहीं सकते। यह नदी की तरह है, जहां भी जाए बहती रहती है। मृत्यु केवल नदी का एक मोड़ है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो जीवन का हर क्षण जादू बन जाएगा। साधक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं कैसे स्वीकार करूं? ओशो ने कहा, हर पल जागरूक रहो, हर सांस को महसूस करो, हर अनुभव में पूरी तरह मौजूद रहो। जब तुम पूरी तरह जीते हो, मृत्यु डरावनी नहीं रहती। यह केवल यात्रा का हिस्सा बन जाती है। मृत्यु मित्र बन जाती है। तुम उसके साथ न डरोगे, न विरोध करोगे। तुम केवल देखोगे, अनुभव करोगे और स्वीकार करोगे। ओशो अक्सर उदाहरणों से बात समझाते थे। झील और आकाश, जीवन और मृत्यु का अनुभव समझने के लिए ओशो कहते हैं कि झील और आकाश का प्रतिबिंब देखो। यदि झील स्थिर है तो आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यदि लहरें उठती हैं तो प्रतिबिंब टूट जाता है। जीवन में विचार और डर लहरों की तरह है। जब तुम साक्षी बन जाते हो, मन शांत होता है और मृत्यु भी केवल एक प्रतिबिंब बन जाती है, जो डरावनी नहीं बल्कि अनुभव योग्य है। बगीचे का फूल, एक साधक ने पूछा, गुरुजी, मृत्यु इतनी अनिश्चित क्यों है? ओशो ने कहा, फूल को देखो, वह खिलता है, रंग दिखाता है, खुशबू फैलाता है और फिर मुरझा जाता है। क्या फूल इस प्रक्रिया से डरता है? नहीं, वह केवल जीता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। जीवन खिलो, अनुभव फैलाओ और मृत्यु को स्वीकार करो। पानी की बूंद और समुद्र जीवन और मृत्यु का अर्थ समझने के लिए एक और दृष्टांत। एक बूंद पानी सोची कि वह अकेली है, उसका अस्तित्व सीमित है। लेकिन जब वह नदी और समुद्र में मिलती है तो वह समझती है कि वह कभी अकेली नहीं थी। जीवन और मृत्यु भी ऐसी ही हैं। छोटा जीवन एक लहर है, लेकिन चेतना समुद्र की तरह अनंत है। जीवन मृत्यु का अनुभव, ओशो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का ज्ञान केवल सोचने से नहीं आता, इसे महसूस करना पड़ता है। जब तुम जीवन में हर अनुभव को पूरी तरह जीते हो, खुशी, दुख, प्यार, गुस्सा, तब मृत्यु डरावनी नहीं लगती। जब तुम अपनी चेतना को पहचानते हो और उसे शरीर या रूप से अलग समझते हो, तब मृत्यु केवल परिवर्तन लगती है। एक और कहानी। एक साधक ने पूछा, गुरुजी, यदि मृत्यु मित्र है तो क्यों हम इससे डरते हैं? ओशो ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम इसे अज्ञात मानते हो। अज्ञात हमेशा डरावना लगता है, लेकिन यदि तुम अपने भीतर देखो तो पता चलेगा कि जीवन और मृत्यु दोनों केवल अनुभव हैं। अनुभव को स्वीकार करो, डर नहीं। साधक ने पहली बार समझा कि मृत्यु को केवल अंत मानने की आदत ने ही जीवन को सीमित कर रखा था। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन की अनंतता प्रकट होती है और मृत्यु मित्र बन जाती है। यह ज्ञान धीरे धीरे जीवन के हर क्षण में गहराई भर देता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।